सर आप मेरी सैलरी कैश दे देंगे प्लीज़। सैलरी कैश में चाहिए, वो क्यों? दरअसल अगर सैलरी मेरे अकाउंट में आती है तो मेरे पति ले लेते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता उसमें से। चलो आप कल आना, मैं आपको आपकी सैलरी कैश ही दे दूंगा। थैंक यू सर। हाँ जी कहिए। सर मैं शालिनी का पति हूँ जो यहाँ से भी गई है। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जो भी इनकी सैलरी है ना अकाउंट में डाल दीजिए प्लीज़ इनके। लेकिन वो तो ये बोल रही थी कि आप सारी की सारी सैलरी शराब में उड़ा देते हैं। सर मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। सर दरअसल पिछले महीने से मेरी माँ बीमार चल रही है, तो मैंने अपनी वाइफ को इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि तू अपनी आधी सैलरी दे दे। मैंने इससे कभी कोई सैलरी, कभी कोई पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और ना मैंने कभी इससे इसकी सैलरी मांगी। बट सर पिछले महीने के चलते, मेरी माँ बीमार के चलते, मैंने इसको इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि तू मुझे अपनी आधी सैलरी दे दे बेशक, क्योंकि सर खर्चा इतना हो गया, मेरी सैलरी से गुजारा नहीं हो पा रहा था। सर बड़ी ये बंदे बंदे के आगे मेरे को बदनाम कर रही है। सर हर किसी को बोल रही है कि क्या नाम, मैं अपने इससे पैसे मांग रहा हूँ। सर मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा था सारी बातें जो भी इसने आपको कहा। इवन आपसे भी झूठ बोल रही है आके। सर मैंने इससे लव मैरिज की थी, मेरे घर वालों ने कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी मत कर, हमारी मर्जी से कर। सर मैंने आज देख ही लिया इसका क्या रिजल्ट आया है। मैंने इससे दिल से प्यार किया और ये मुझे जगह जगह बदनाम कर रही है। सर जब इसकी माँ बीमार हुई थी ना, तो मैंने सारा कुछ इसको दे दिया था। मैंने अपनी पूरी सैलरी दे दी, जो भी मेरे से बना मैंने उसके लिए कुछ किया। तो सर आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, अब इसकी सारी सैलरी जो भी है इसके अकाउंट में डाल दीजिए। पहले के टाइम में लोग एक दूसरे का दर्द समझते थे, पर आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है। पहले लोग एक दूसरे के जज्बात और एक दूसरे की मजबूरियों को समझते थे। आजकल वैसे ही बड़े इग्नोर होते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, वो बेचारे इग्नोर होते रहते हैं, और इतने वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं दिनों दिन। वैसे तो आपकी वाइफ को चाहिए कि वो आपका पूरा साथ दे और आपकी हेल्प करे। अगर आपकी माता जी बीमार हैं तो एक वाइफ का भी ये फर्ज है कि वो अपने पति का पूरा साथ दे।